अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम समय सामीन से जो गुजारिश है कि आज 2 दिन के बाद जो हाज़िरी हुई है वो थोड़ी मसरूफियात की वजह से थी। और हामिद मीर साहब ने अभी एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि ख़ान साहब को बल्कि जो काजी साहब उनके साथ बैठे हुए थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ख़ान साहब के साथ जो डील्स की ऑफ़र हो रही हैं क्या इनमें हक़ाइक़ है या नहीं। तो हामिद मीर साहब ने कहा है कि अडयाला यहाँ से दूर नहीं है, पिंडी के अंदर है, और वहाँ क्या क्या डील हुई, कौन कौन लोग गए और इनमें कितनी सदाकत है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास इनकी ख़बरें हैं। ख़ान साहब को जो डील्स की ऑफ़र तो बहुत हुई हैं, अगर उनका कोई अपना बंदा मफ़ाहमत के लिए जाता है तो ख़ान साहब ने उनको बहुत नाराज़गी का इज़हार किया। यहाँ तक कि हामिद मीर साहब ने ये भी कहा कि उनको डांट पिला दी थी। तो जो डील्स ऑफ़र लेकर आए थे उनको तो ख़ान साहब ने दो टोक में पहले की तरह एक ही जवाब दिए कि या तो आप जो हुकूमत है वो जो मेरा मैंडेट है, जितना मेरा मैंडेट है वो वापस करें, उसके बाद डील की कोई बात होगी। तो उन्होंने जो सियासत का एक नया रुख दिया है वो यही है कि आप मुझे बेशक जेल में मार दो, डील कोई ऑफ़र नहीं होगी। ये हामिद मीर साहब का इंकशाफ था। अगर इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा जज करें तो उसके कुछ दिन बाद आप लोगों को याद होगा कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, मोस्टली लीडरशिप जिसमें केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और कुछ लोग हैं, मुराद सईद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जो मेन लीडरशिप थी, उनके ख़िलाफ़ दोबारा वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला है। ये उसी डील्स का रिएक्शन था जिसमें ख़ान साहब ने इनको कतई तौर पर इनकार कर दिया था। तो उन्होंने फिर ये जो केस थे 9 मई का कुछ और इन्वॉल्व करके उनकी गिरफ़्तारी दोबारा करने का हुक्म दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक नई महाज़ाराई शुरू हो रही है? मेरे ख़्याल में ख़ान साहब तो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और दूसरी तरफ जो उनकी अपोजिशन है, जो भी उनके साथ चलना चाहता है, वो भी मेरा ख़्याल है पीछे हटने को तैयार नहीं। तो जब ये ऑर्डर निकले तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक ऑर्डर जारी किए कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के ख़िलाफ़ मेरे सूबे में उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हैं। अगर मुझे किसी ने गिरफ़्तार करने की जुर्रत की तो मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई खोलकर इनको गिरफ़्तार करूँगा। अब ये अगर एक सूबा और विफाक ये आपस में लड़ पड़ेंगे तो इसका नुकसान और फ़ायदा किसको है। तो मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि एक तसादुम हो, लेकिन जिस बंदे का राइट है, अगर ख़ान साहब ने सीटें जीती ही हैं तो आप ऑर्डर करवा कर उनको वो सीटें वापस कर दें। जबकि इतनी देर इलेक्शन होने के बाद अब आपने देखा होगा कुछ सीटों पे इन्होंने रीकाउंटिंग की है जिसमें ख़ान साहब की जो लोग थे उनको हरा दिया गया ताकि उनका डाटा कुछ मैनेज कर लिया गया। तो ये सिर्फ डाटा मैनेज कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है, और कुछ सीटें इनकी बहुत वापस हो जाएंगी ख़ान साहब को। तो अली अमीन गंडापुर अगर गिरफ़्तार होते हैं तो आगे हालात क्या होंगे। उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि पीटीआई ने 30 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर यानी रमज़ान के अंदर अपने जलसे के लिए दरख्वास्त दे रखी है अदालत में कि हमें वहाँ जलसा करने दिया जाए। तो यहाँ से तो अंदाज़ा आप लगा लें कि दोनों लोग पीटीआई भी और जो उसके अपोजिशन हैं, जो उनके साथ बात करना चाहते हैं, ये जो भी लोग हैं, तो ये उनके लिए एक पैगाम है कि ख़ान साहब डील नहीं करना चाहते। जलसे का मतलब यही है कि हम दोबारा सड़कों पर आएँगे। आप लोगों से